ईश्वर कहते हैं उदास न हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं आसपास हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं तेरा विश्वास हूँ। हेलो दोस्तों, बासित आपके साथ एक कहानी बासित के साथ। आज की कहानी एक इंसान की है जो बहुत परेशान रहता है, जिंदगी की जंग को हार चुका रहता है, मुसीबतों से घबरा चुका होता है और खुले आसमान के नीचे बैठा रहता है, मजबूर रहता है। ऊपर वाले से फरियाद करता है, तूने क्यों बनाया मुझे इंसानों में, जहां पे इतनी मुसीबत हो, इतनी तकलीफ हो, इतनी परेशानी हो। तभी देखता है आसमान की तरफ कि एक बाज रहता है, वो आसमान पे उड़ता रहता है। सोचता है काश में बाज होता, इन फिजाओं में उड़ता रहता, बादलों को चीरता हुआ। तभी वो एक शिकार को पकड़ता है, एक चिड़िया को पकड़ता है और बैठ के एक दरख्त पे, एक पेड़ पे बैठ के खाने लगता है। कहता है वाह, इतनी आसानी से एक चिड़िया का शिकार किया, अपने पेट को भर रहा है। एक मैं हूं इंसान, सुबह उठता हूं, मेहनत करता हूं, उसके बाद भी उसका फल अच्छा नहीं होता। ये सोचता ही रहता है, तभी आसमान से बिजली कड़कती है और ऊपर से आवाज आती है, हे इंसान, क्या तुम परेशान हो इंसान बनने से? कहता हाँ, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे उलझन हो गई है इंसानों से, अपने आप से। इस बास को देखो, कोई डर नहीं इसको, फिजाओं में उड़ रहा है, आसमान की बुलंदी को छू रहा है। जब मन किया, भूख लगी तो एक शिकार किया, किसी पक्षी को पकड़ लिया और खा लिया। तो ऊपर से फिर आवाज आती है कि ठीक है, अगर तुमको बाज बना दिया जाए तो क्या तुम बनोगे? कहता हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर मुझे बाज बना दीजिए तो मैं बहुत खुश रहूंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, कोई तकलीफ मुझे नहीं होगी। सोच लो एक बार, अगर तुम बाज बन जाओगे तो दोबारा कभी इंसान नहीं बन सकते। मैंने तुम्हें इंसानों में बनाया है, तुम्हें समझ अकल दिया है, तुम्हें बोलने की ताकत है, तुम अपनी बात को कह सकते हो। कहता नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे सिर्फ बाज बनना है बस। ठीक है, ये तुम्हारा फैसला है तो ये मुझे मंजूर है और आज से तुम बाज बन जाओ। इतना होने के बाद वो बाज बन जाता है इंसान, बहुत खुश होता है, उड़ने लगता है, अपने पंखों को देखता है, अपने पंजों को देखता है, अपनी चोंच को, सोचता है कि कितना ताकतवर हूं मैं। फिजाओं में उड़ जाता है, लहराता रहता है, तैरता रहता है आसमान पे। एक चिड़िया का शिकार करता है, अपना पेट भरता है। अब सोचता है शाम हो रही है, मुझे अपना एक घोंसला बनाना होगा जहां मैं आराम से रह सकूं। तिनकों को इकट्ठा करता है, घोंसला बनाता है और आराम से सुकून की नींद सोता है और बहुत खुश रहता है। ऐसे करते काफी दिन हो जाते हैं। एक दिन क्या होता है कि वो अपने घोंसले में सोता रहता है रात में, तभी जोर की आंधी आती है, तूफान आता है और इसका जो घोंसला रहता है ये उड़ जाता है, ये अलग गिर जाता है, घोंसला अलग, तिनका अलग हो जाता है। और ये जहां गिरता है वहां पे एक नुकीली लकड़ी रहती है जो इसके पंजे में लग जाती है। ये जख्मी हो जाता है पूरी तरीके से। किसी सूरत से सुबह होती है, ये दर्द से कराहता रहता है, जबरदस्त चोट लग जाती है इसके पंजों में, क्योंकि बाज का पंजा जो होता है वही शिकार करने में उसकी मदद करता है। किसी सूरत से उड़ता है, कुछ देर उड़ने के बाद थक जाता है, भूखा होता है, इसकी भूख की बेपनाह भूख लग जाती है इसको, क्योंकि ये शिकार सुबह से नहीं किया रहता है। तभी देखता है एक बीमार चिड़िया रहती है और उसका शिकार कर लेता है आसानी से। किसी सूरत से अपना पेट तो भरता है और सो जाता है। सुबह उठ के सोचता है, सुबह उठने के बाद कि मैं कल सुबह फिर उठूंगा और एक नया शिकार करूंगा। लेकिन सुबह इसकी हालत और खराब हो जाती है, क्योंकि जो चोट रहती है
वो जख्म बन जाता है बहुत गहरा, उसमें से खून बहता रहता है। ये बमुश्किल उड़ पाता है कुछ ऊंचाई पे और थक जाता है, बैठ जाता है, फिर उड़ने की कोशिश करता है, फिर सोचता है कोई शिकार कर लूं, लेकिन नहीं हाथ आता और भूखे पेट इसको सोना पड़ता है। कुछ दिन के बाद ये फिर उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इतना ज़्यादा तकलीफ में रहता है कि उड़ नहीं पाता और जल्दी से फिर से बैठ जाता है अपने घोंसले में आने के बाद। ये घोंसले में आता ही रहता है कि कुछ कौवे का झुंड इसको घेर लेता है और इस पे कौवे अपनी चोंच से इसको परेशान करने लगते हैं। मैं बताऊं आप लोगों को कि अगर बाज के ऊपर अगर कौवों का झुंड आ जाता है तो बाज काफी ऊंचाई तक चला जाता है, आसमान पे बहुत ऊपर निकल जाता है। कौवे उसके पीछे पीछे लगे रहते हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि जब कौवों को ऑक्सीजन मिलना बंद होती है और वो छोड़ देते हैं, क्योंकि बाज के पास बहुत ताकत होती है। बहरहाल ये थका हारा फिर से अपने घोंसले में आता है और सोच लेता है कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है। ये एक हॉस्पिटल की छत पे जाके बैठ जाता है और देखता है नीचे मरीजों को आते जाते। सोचता है कि अगर मैं इंसान होता आज तो मैं अपनी बात को कह सकता था लोगों से, मैं अपना इलाज करा सकता था, किसी से कह सकता था कि मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता मेरे साथ। और काफी तकलीफ की वजह से, भूख की वजह से अपना दम तोड़ देता है। दोस्तों, ऊपर वाले ने हमें इंसानों की श्रेणी में डाला है। हम अपनी बात को कह सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि हमें अकल समझ सब दिया है, जानवर नहीं बनाया। तो कभी भी ये सोचना नहीं चाहिए कि हम क्या है, अगला क्या है, कौन हमसे पैसे में आगे है, कौन हमसे ताकत में आगे है, कौन हमसे बुद्धि में आगे है। जो तुमको दिया गया उसका सही इस्तेमाल करो, वक्त का सही इस्तेमाल करो। तुम किसी से कम नहीं हो, हमेशा आगे बढ़ने की सोचो। खुश रहिए आप सब, मिलते हैं अगली कहानी में। और हमारी कहानी को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बासित आपके साथ एक कहानी, बासित के साथ।